लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ में हुआ। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास किया और कई कृषि बिल पारित किए। किसानों के हित में इनके अतुलनीय योगदान के लिए साल 2001 से 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाने लगा। किसानों के लिए चौधरी साहब किस हद तक जाकर उनके हक अधिकार के लिए लड़ते थे, यह बात उनके एक औचक निरीक्षण के दौरान हुए घटनाक्रम से जाना जा सकता है, जिसमें चौधरी साहब ने मैले कुचले कुर्ते की जेब से ठप्पा निकाल सियाही पोत ठोंक कर बता दिया कि प्रधानमंत्री भारत सरकार, जिसने उस वक्त के सरकारी कारिंदों को खौफ में ला दिया था। और घटना ऐसी कि पूरा का पूरा थाना ही सस्पेंड हो गया। आज से लगभग 42 साल पहले की बात है। सन 1979 में यूपी के जनपद इटावा जिले के थाना उसराहा में करीब शाम को 4 बजे डरा सहमा थका हारा दुबला सा कमजोर परेशान दिखने वाला किसान घुसा, वह भी नंगे पांव। उसने संकोच में इधर उधर देखा और हेड कांस्टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। अपनी कुर्सी पर ऊँघते हुए हेड कांस्टेबल ने सिर उठाकर देखा। सामने एक दुबला सा पतला ग्रामीण खड़ा था, मैला कुर्ता और पछा स्टाइल में बंधी धोती और नंगे पैर। मन ही मन खींचते हुए कांस्टेबल बोला, हाँ क्या काम है? सामने खड़ा फरियादी किसान कुछ बुदबुदाया, पर हेड कांस्टेबल को कुछ समझ नहीं आया। उसने खींचते हुए दोबारा पूछा, अरे क्या काम है? इस बात पर उस किसान ने बताया कि वह मेरठ से अपने रिश्तेदार के घर आया था यहाँ से बैल खरीदने, लेकिन राह में किसी ने जेब से उसकी रुपए चुरा लिए, लिहाजा उसे रपट लिखानी है। हेड कांस्टेबल ने आंखें तिरछी करके पूछा, मेरठ से इतनी दूर बैल खरीदने आया है भाई? क्या सबूत है कि किसी ने तेरी जेब काटी है? हो सकता है कहीं गिर गए हो या फिर उसकी दारू पी ली हो तूने, और अब घरवाली के डर से मारे चोरी का नाटक कर रहा हो, घटना का कहानी रच रहा हो। 2-3 आड़े तिरछे सवाल कर हेड कांस्टेबल उस किसान को थाने से वापस चलता बनाया और रपट लिखने से साफ मना कर दिया। किसान सहमा सा एक कोने में अभी खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा था कि सिपाही पीछे से आवाज दिया, हेलो चाचा रुको तो जरा। दोनों में बातचीत हुई और तय हुआ कि अगर किसान कुछ खर्चे पानी का इंतजाम कर दे तो उसकी रपट लिखवा दी जाएगी। किसान ने हामी भर दी और मुंशी ने रपट लिखनी शुरू कर दी। पूरा मामला लिखने के बाद मुंशी ने कहा, बाबा दस्तखत करोगे या अंगूठा टेकोगे? किसान बोला, पढ़ा लिखा ना हूं, अंगूठा ही टेकूंगा। मुंशी ने कागज किसान की तरफ सरकाया और स्याही वाला पैड उसकी ओर बढ़ा दिया। मायूस से दिखने वाले किसान ने जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला तो एक मुहर और एक कलम निकली। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता उससे पहले स्याही के पैड से मुहर पर स्याही लगाई और कागज पर उस किसान ने ठोक दी। मुंशी ने कागज घुमाकर पढ़ा, लगी थी मुहर, प्रधानमंत्री भारत सरकार। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता किसान ने हाथ में थामे पेन से लिख दिया, चौधरी चरण सिंह। अब थाने में भूकंप सा आ गया। पूरा थाना हैरान रह गया कि देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके थाने में किसान बनकर रपट लिखाने आए थे। बहरहाल जो कुछ हुआ उसे आधार बनाकर पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना के बारे में इटावा और आसपास के जिलों में आज भी बताया जाता है कि चौधरी साहब इसी तरह के औचक निरीक्षण किया करते थे। उन दिनों थाने से कुछ दूर पर उन्होंने अपना काफिला छोड़ दिया था। सड़क के किनारे एक खेत से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने कुर्ते पर रगड़ ली और जूते उतारकर नंगे पांव ही थाना उसराहा पहुंच गए थे। रिश्वतखोरी की सजा पूरे थाने को मिली। फिलहाल अब उसराहा थाना जिला औरैया में पड़ता है। यह मामला पहला नहीं था। इससे पहले भी चौधरी साहब यूपी के सीएम थे तो इस तरह के किसान के बेस में
थानों और सरकारी दफ्तरों की असली हाल भांपने निकल पड़ते थे। आज के जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा घेरे में घूमते राजनेताओं को देखने वाली जनता के लिए चौधरी चरण सिंह का यह अंदाज किसी कथा कहानी किस्से जैसा लगेगा, लेकिन यह कहानी नहीं, हकीकत है और 100% सच भी, जो आज किसान दिवस की विशेष अवसर पर आपको बता रहा हूं। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। यूपी के जनपद महाराजगंज से बैद्यनाथ पासवान की रिपोर्ट।